सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर फोर्थ राउंड की काउंसलिंग जो है कब तक स्टार्ट होने वाली है डिप्सार में। जैसा कि आपको पता है कि अब डिप्सार में सारे राउंड की काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है, ठीक है। अब फोर्थ राउंड की काउंसलिंग या तो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होने वाली है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों होता क्या है, बेसिकली फोर्थ राउंड की काउंसलिंग ये लास्ट काउंसलिंग होगी, ठीक है। इसके बाद से कोई काउंसलिंग नहीं होगी। तो यही अब लास्ट इसमें जो एलोकेशन होगा आपका सीट का, वही मिलने वाला है। तो प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे आखिर कब काउंसलिंग होने वाली है इसकी। और हम ये भी बात करेंगे, काफ़ी सारे बच्चों के डैशबोर्ड पर ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यू आर नॉट अलॉटेड सीट इन द करेंट राउंड ऑफ एलोकेशन। इसके बारे में भी हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये समझिए, आखिर ये जो आ रहा है आपके डैशबोर्ड पर ओपन होके, यू आर नॉट अलॉटेड सीट इन द करेंट राउंड ऑफ एलोकेशन, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ। देखिए, काफ़ी सारे बच्चों का डैशबोर्ड पर यही ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे जिनको कि अपना प्रेफरेंस जो उन्होंने फिल किया था फर्स्ट राउंड का, वो उनको मिल चुका है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये एक ऐसे कैंडिडेट है जिनका कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग बी फार्मा मिल चुका था, ठीक है। उनके आईडी पर भी यही दिखा रहा है सेम। और जिन लोगों का जो है कोई सीट नहीं मिला है, जैसे यहाँ मैं बात कर लेता हूँ, उनको भी आईडी पे दोस्तों सेम और सेम यही चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आप लोग ये समझिए। जैसे मैं आपको एक आध दो और कैंडिडेट का लॉगिन करके दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो पाए चीज़ें। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इनको भी किसी भी राउंड में कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। ये देखिए, तब भी इनको क्या दिखा रहा है, यू आर नॉट अलॉटेड सीट इन द करेंट राउंड। अब देखिए, इस चीज़ को देख करके काफ़ी बच्चे ये कंफ्यूज थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फोर्थ राउंड की काउंसलिंग हो गई है और पता ही नहीं चला है। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं, मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर हो पाए। देखिए, जब भी फोर्थ राउंड की काउंसलिंग होगी ना, तो आपको साइट पर ही मैंसन होगा, ठीक है। और पहली बात है कि साइट पर कोई चीज़ यहाँ पर मैंसन नहीं हुआ है। दूसरी बात है, अगर आप लोग यहाँ पे जाते हो और किसी कैंडिडेट का अगर एडमिशन सीट फ्रीज के ऑप्शन पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको साफ साफ ये चीज़ दिख रहा होगा, उनका सीट जो है फ्रीज हो चुका है। लेकिन आप लोग और एक चीज़ यहाँ नोटिस करो, मैं आपको ऐसे कैंडिडेट का यहाँ पे आईडी दिखा रहा हूँ जिनको कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग में सीट मिला हुआ है। तो उनके पे क्या दिखा रहा है, देखो, जैसे सीट मिलता है ना, तो वहाँ पे दिखाता है दोस्तों कि कौन से राउंड में उनको कौन सी सीट मिली हुई है। तो अभी तक दोस्तों फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग ही उसमें शो हो रहा है, ठीक है। कैसे शो हो रहा है मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज जो है राउंड 2, ठीक है। इनको चूँकि राउंड 2 में मिल चुका है। अब राउंड थर्ड में मेरे पास जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो उसमें किसी का राउंड 2 मिला है, किसी थर्ड में मिला है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, किसी का भी आईडी ऐसा नहीं मैंने देखा जिसके यहाँ पे फोर्थ राउंड जो है शो हो रहा हो, ठीक है। इसलिए फोर्थ राउंड की काउंसलिंग अभी नहीं हुई है। तो अभी जो आपके स्क्रीन पर डैशबोर्ड पर आ रहा है ये चीज़ कि यू आर नॉट अलॉटेड इन द करेंट राउंड ऑफ एलोकेशन, तो आप लोग को इससे कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। उसको आप लोग ऐसे ही रहने दीजिए, वो आ रहा है तो आने दीजिए। हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिच हो, आपको ही पता है कि दोस्तों सैटरडे और संडे जो है कॉलेज ऑफ रहता है, तो अभी ये लोग अपडेट ना किए हों, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे कि आखिर आपका फोर्थ राउंड की काउंसलिंग कब होगी। देखिए, फोर्थ राउंड की काउंसलिंग कब होगी, तो सबसे पहले आप लोग समझो कि क्राइटेरिया कुछ समझ लो आप लोग कि क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, ठीक है, फोर्थ राउंड की काउंसलिंग होने का। देखिए, फोर्थ राउंड की काउंसलिंग मुझे जहाँ तक लगता है ये अब लास्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, ठीक है, लास्ट राउंड। अब काफ़ी सारे बच्चे जो है कॉल किए थे यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी ये बता रहे थे कि फोर्थ और फाइनल राउंड दोनों का होगा काउंसलिंग, ठीक है। लेकिन आज तक डिप्सार में कभी भी मैंने जब तक जो एडमिशन का देखा है, तो कभी भी दोस्तों थर्ड राउंड से ज़्यादा हुआ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बार फोर्थ राउंड की ये लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं, फोर्थ राउंड। और मे भी अगर हो सके तो ये लोग स्पॉट राउंड भी करवाएंगे, ठीक है, स्पॉट राउंड। अब देखिए, स्पॉट राउंड क्या होता है। स्पॉट राउंड में बेसिकली दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले आपको सीट जो है यूनिवर्सिटी शो कर देती है, ठीक है। सीट यूनिवर्सिटी शो कर देती है, कितनी सारी सीट उनके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। सीट यूनिवर्सिटी शो करती है कितनी सीट अवेलेबल हैं, हर कैटेगरी की सीट यहाँ पे होती है। और पैसे आपको पहले देने पड़ते हैं। स्पॉट राउंड काउंसलिंग की जो मेन बात होती है उसमें क्या होती है, पैसे आपको पहले पेमेंट करने होते हैं। 10,000 15,000 जितना भी यूनिवर्सिटी में आएगी, आपको पहले पेमेंट करने रहेंगे। अगर आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है, तब जाके आपके पैसे जो है वो आपके एडमिशन में इंक्लूड हो जाएंगे। अगर सीट नहीं मिलेगी तो आपके सारे के सारे जो पैसे हैं दोस्तों जो आपने दिया हुआ है, वो आपके क्या होते हैं, रिफंड हो जाते हैं। तो सिंपल सा होता है स्पॉट राउंड। देखिए, स्पॉट राउंड जब भी होगा तो आप ये समझ लीजिएगा कि यही लास्ट राउंड है, उसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं होगी, ठीक है जी। तो अब देखो, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्पॉट राउंड जब भी आएगी तो मैं आपको डिटेल वीडियो बना के उस पर बताऊँगा कैसे स्पॉट राउंड होता है और क्या क्या इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको। अब बात आ रही है दोस्तों कि फोर्थ राउंड की काउंसलिंग जो है कब होगी, ठीक है, फोर्थ राउंड की। तो देखिए, मैं आपको बड़ा एक सिंपल सा प्रोसेस बता दे रहा हूँ। आपको पता है कि 5 को दोस्तों दशहरा स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, दशहरा।
5 को दशहरा है। और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है दोस्तों 2 तारीख, ठीक है, और 3 तारीख को दोस्तों है मंडे। तो देखिए मेरी यूनिवर्सिटी में बात हुई थी, किससे बात हुई थी मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, जो कि हमारे डी फार्मा के, आप लोग जो भी गए होंगे डी फार्मा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, तो देवेंद्र सर करते हैं डी फार्मा का, जो भी इंचार्ज है उन्हीं का है देवेंद्र सर, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यही सर किए हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो मेरी बात हुई थी यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो भी बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जिनका कि बहुत सारे बच्चों का आपने देखा होगा किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो कोई की चीज़ें किसी का कुछ नहीं है, किसी का जो है फीस पेड हुआ है लेकिन उनको कौन सा कोर्स चाहिए वो उनका कन्फर्म ही नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर के अभी मंडे को दोस्तों कॉलेज में ये सब चीज़ें जो हैं वो अरेंज होंगी, ठीक है। जब भी एडमिशन सेल है वो इसको अरेंज करेंगे कितने सारे सीटें खाली हैं, और ट्यूसडे को आपके पास या हो सके तो मंडे को ही वेबसाइट पर नोटिस आ जाएगी, ठीक है। अब वेबसाइट पे जो नोटिस आएगी वो किस तरीके से आएगी, देखिए मैं आपको एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ऐसा ही हो सकता है, मेरा अनुमान है जैसे जिस हिसाब से मैंने बात किया है, ठीक है। तो देखो 5 को जैसा कि मैंने आपको बताया कि दशहरा है, तो दशहरे तक दोस्तों या तो दशहरा के एक दिन पहले, ठीक है, या तो एक दिन बाद, ठीक है, या तो एक दिन जो है वो बाद एक दिन। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है, आपका 6 तारीख को या तो 4 तारीख को, ठीक है, आपका जो है वो 4th राउंड की काउंसलिंग जो है दोस्तों वो हो जाएगी स्टार्ट। अब आपको पता है कि 4th राउंड काउंसलिंग जब स्टार्ट हुई तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर आएगा, पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो ऑनलाइन होता है, ठीक है, आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसके बाद आपकी फ़ीस पेमेंट होगी। तो इन सारी प्रक्रिया में आपका जो पूरा टाइम लगता है वो 5 दिन लग जाता है, ठीक है जी। तो अभी 10 तारीख तक मैं मान सकता हूँ कि 10 तारीख तक आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो समाप्त हो जाएगी और आपके एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था, ठीक है जी। बाकी कल से बी फार्मा की क्लासेज स्टार्ट हैं। आप लोगों को अगर टाइम टेबल नहीं मिला है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं उस टाइम टेबल को जो है अपने टेलीग्राम पे डाल सकता हूँ, ठीक है। टाइम टेबल और नोटिस दोनों आ रखी है, बी फार्मा का डिप्सार और डिप्सर की क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। तो कल से आप लोग क्लासेज अटेंड करो, पहला दिन है आपका कल का, ठीक है। कल से आप लोग क्लासेज अटेंड करो, और ऐसा नहीं है कि दोस्तों पहला दिन क्या ले जाना है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बैग लेना, ठीक है, उसमें 2 कॉपी डालना और 1-2 पेन रख लेना, पहले दिन आपका इसी से काम चलने वाला है, ठीक है जी। चलिए इस वीडियो में अभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, बाकी जैसे कोई अदर इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं वीडियो को थोड़ी ज़रूर बताऊँगा आपको।